मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला कलेक्टर कार्यालय में सिस्टम पर सवाल उठाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भूमाफिया से परेशान एक बुजुर्ग किसान शंकरलाल पाटीदार जमीन पर लौटते हुए कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों और भूमाफियाओं पर जमीन जबरन अपने नाम करने के आरोप लगाए। परिवार वाले ने नहीं बेची। परिवार में एक लोंगड़ा है कारोबार था। मांगी बाई कह रही है कि पिताजी पांती ले आया, पिछले जमाने अपने पांती नहीं लेनी, अभी परिवार है, आप बैठ के बात करें। जो परिवार में एक भाई बदमाश है कारोबार था, संपत बाई को लड़को एक परिवार, दो भाई मेराड़ी और दो बहन मेराड़ी, मंगी बाई मेराड़ी। मंगी बाई ने आधार कार्ड, परिचय पत्र, एक फोटो भी दे बिजली मैंने, एक मेरे पास फोटो पड़ा हुआ है। उसका कहना कि हमारा कोई लेना देना कुछ नहीं है। प्रशासन सब झूठ बोल रही है, सब कर्मचारी बस स्टैंड मास्टर प्रशासन झूठ बोल रही है। प्रशासन का काम झूठ बोलने का। कब्जे में बाजी है, नहीं बेची। यहाँ झूठी प्रशासन, लापर प्रशासन बोल रही है, श्री राम लापर बोलती है प्रशासन। मुझे फर्जी दस्तावेज पेश करके नामांकन के फर्जी नाम तड़ा, फोटो लगी है फर्जी। किसान की यह गांधीगिरी देखकर सभी अधिकारी बाहर आ गए। एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर ने जन सुनवाई कक्ष में ले जाकर उनकी बात सुनी और मामले पर कार्रवाई की बात भी कही। कल जनसुनवाई में एक आवेदक श्री शंकरलाल पिता फूलचंद पाटीदार जी के द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसकी जांच से संबंधित तहसीलदार और एसडीएम से कराई गई। उसमें यह निकल के आया कि दो सर्वे क्रमांक है 604 और 625, जिसका पूरा रकबा 3.52 हेक्टेयर है, जिसमें 1/2 हिस्से पर शंकरलाल पिता फूलचंद जी का नाम चला आ रहा था और 1/2 हिस्से पर इनके ही परिवार के सदस्य जिनमें संपत बाई और अन्य लोग हैं उनका हिस्सा था। संपत बाई और अन्य सह खातेदारों द्वारा 2010 के आसपास उस जमीन को श्री अश्विन को बेच दी थी। बेचने के बाद रजिस्ट्री के बाद उसका नामांकन भी हो गया था, परंतु जो खुद आवेदक की जमीन है 1/2 उस पर भी, और जो उनके सह खातेदारों की जमीन है अन्य 1/2 उस पर भी अभी भी शंकरलाल पिता फूलचंद जी का ही कब्जा है। तो पूरी 1/2 खुद वाली और 1/2 जो बेची हुई जमीन है सब पूरी पर ही इनका कब्जा है, और कब्जा अभी भी इनका वर्तमान में है और खेती करते चले आ रहे हैं। तो कब्जा किसी और का नहीं है, ये बात बिल्कुल ही अवैध है। दूसरी बात है, उनका कहना था कि रजिस्ट्री गलत हुई थी, तो रजिस्ट्री के संबंध में आई थिंक उनको सिविल कोर्ट में उसको चैलेंज करना होगा। यहाँ से इस स्तर पे कोई भी उसकी कार्रवाई होना शेष नहीं है, और पूरी जमीन पे यही कब्जा करते चले आ रहे हैं। इस संबंध में कभी भी कोई इन्होंने आई थिंक इस संबंध में जांच कराने पे कोई भी कार्रवाई शेष नहीं बचती है। इस मामले के बाद राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर इस मामले ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या मंदसौर के किसानों से भाजपा की सत्ता की दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी? मुआवजे को लेकर भटकने से शुरू हुई छोटी छोटी समस्या यदि सीने पर गोली खाने तक पहुंच सकती है, तो भाजपा किसानों को प्रताड़ित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। गुजरात के वडोदरा में आज से 6 महीने पहले हरनी के मोटना तालाब में नाव पलट जाने से 12 बच्चों और 2 शिक्षकों ने जान गंवाई थी। हादसे को 6 महीने बीत गए हैं, लेकिन अब तक मामले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। यह हादसा सरकारी भ्रष्टाचार की वजह से हुआ होने की बात खुद गुजरात हाई कोर्ट मान रही है, लेकिन अब तक वडोदरा के सरकारी अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में अर्धवार्षिक पुण्यतिथि के मौके पर पीड़ित अभिभावकों ने वडोदरा कांग्रेस की अगुवाई में गांधीनगर गृह पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था, लेकिन वडोदरा पुलिस द्वारा यहां धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई और धरना प्रदर्शन पर बैठते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी समेत नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। आप जानते हैं कि हरणी बोट कांड में 14 निर्दोष नागरिकों की हत्या हुई थी और उसके लिए कॉरपोरेशन का भ्रष्टाचार था। ये बात किसने कही? नामदार हाईकोर्ट ने सुओ मोटो दाखिल की, और आज जो उन्होंने जो निर्णय लिए हैं कि 2 तत्कालीन कमिश्नर HS पटेल और विनोद राव पर
ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इन्होंने ये टेंडर पास किया था, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था, वो साबित हो चुका है। उनके ऊपर इंक्वायरी सेटअप की है, उनको सजा करने का हुक्म किया है। मेन बात ये है कि आज हम सब 6 महीने के बाद पीड़ितों को, जो परिवार है, उनको न्याय मिले। हमारी सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम क्या किया। ये जो शासक थे वो कमिश्नर के साथ थे, उन्होंने बैठ के सबने मिलजुल के भ्रष्टाचार किया है, वो भी बाहर आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की नीयत क्या थी? जब नामदार हाईकोर्ट ने बोला कि इसके बारे में रिपोर्ट रखो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नाम पे उन्होंने जो रिपोर्ट रखा वो हाईकोर्ट ने फेंक दिया कि ये कैसा रिपोर्ट है वोट कांड का। तुम वार्ता कर रहे हो, इसमें स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार की ने भ्रष्टाचार किया है। सब नेता लोग शामिल है, अधिकारी लोग शामिल है, इतना स्पष्ट दिख रहा है। तो कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है। उन्होंने आज तक इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए कुछ काम ही नहीं किया है, बस खाली रिपोर्ट रख के बैठे हैं। हमारी सबसे बड़ी मांग ये थी कि आज हम धरना करने वाले थे गांधी के मार्ग पे, गांधी जी के चरणों में। देखो पुलिस आ गई है, भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे ये पुलिस चल रही है, हमको प्रोटेस्ट करने भी नहीं दे रही है। डेमोक्रेसी कहाँ है? तो हम जो बात कर रहे हैं, जैसे कि राहुल जी ने भी अहमदाबाद आके ये पीड़ितों को मिले कि तुमको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। अभी कोर्ट में भी जो केस चल रहा है उसमें भी कोर्ट भी निर्देश दे रही है। ये सब मिलजुल के हमारा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कॉरपोरेशन के भ्रष्ट शासक हैं उनको जगाने के लिए हम काम कर रहे थे, और वो भी हमें रोका जा रहा है। और उसके सामने हम अभी हमारी अरेस्ट भी कुछ कार्यकरों को किया है। हम लड़त जारी रखेंगे, राहुल जी से बात करेंगे, ये बात पार्लियामेंट तक भी पहुँचे और लोगों को न्याय मिले। वो अरनी बोट कांड का जो आज 6 मंथ हुआ है उसका रीज़न रख के कांग्रेस पार्टी ने आज धरना प्रदर्शन का परमिशन रखा था, लेकिन ये गांधीनगर ग्रुप है, भीड़भाड़ वाला एरिया है, लोग यहाँ से काफ़ी आवर जवर रहती है और इसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक का और सब प्रॉब्लम होता है। दूसरा, कल वो ताजिया का बंदोबस्त था, वो बंदोबस्त भी 6 बजे तक लेट तक चला था और ये सब रख के रीज़न रख के हमने इनको कुछ भी ऐसा धरने का कार्यक्रम का परमिशन नहीं दिया था। फिर भी ये लोग जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो परमिशन नहीं है फिर भी यहाँ पे धरने पर बैठे थे, तो फिर हम लोगों ने आज अभी तक 5 लोगों को डिटेन लिया है। वडोदरा पुलिस और गुजरात सरकार का विरोध कांग्रेस ने भी जारी रखते हुए वडोदरा अध्यक्ष ऋत्विक जोशी समेत के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में धरना प्रदर्शन कर हरणी के पीड़ितों के लिए न्याय मांगा है। गुजरात के वडोदरा शहर में ताजिया विसर्जन की धूम कल दिन भर देखी गई। आधी रात तक वडोदरा में ताजिया विसर्जन जारी रहा। बड़े बड़े ताजिया ज्यादातर रात को ही विसर्जित करने की परंपरा है। उसी के तहत हजारों की संख्या में मुस्लिम बंधुओं के साथ साथ हर कौम के लोगों ने जुड़ते हुए ताजिया विसर्जन के पर्व को मनाया। वडोदरा पुलिस के चुस्त पुलिस बंदोबस्त के बीच ताजिया विसर्जन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ है। पुराने वडोदरा शहर में रात तक ताजिया विसर्जन की धूम देखने मिली, जिसमें उत्साह से हजारों लोग शामिल हुए।
गुजरात के अमरेली में 15 जुलाई को सीमेंट एजेंसी की दुकान में 98,400 रुपयों की लूट करने वाले 4 आरोपियों को अमरेली एलसीबी पुलिस ने चंद घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। अंजनी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स हाथी सीमेंट के डिपो में सीमेंट लेने के बहाने आए 2 लोगों के ने अन्य लोगों की सहायता से 98,400 रुपयों की लूट कर ली थी। मामले में आरोपियों को नगद और लूट में इस्तेमाल रिक्शा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। અમરેલી શહેર પોલીસ સ્ટેશનમાં જૂના માર્કેટયાર્ડ પાસે આવેલ અંજલી સીડ્સ અને ફર્ટિલાઇઝર નામની દુકાનમાં વલ્લભભાઈ પોપટભાઈ પરવાડિયા કે જે હાજર હતા અને 4 જણા લોકો આવ્યા અને સિમેન્ટની થેલી લેવી છે એમ કહીને સિમેન્ટની થેલી બતાવો એમ નજર ચૂકવી એમના ડ્રોવરમાંથી 98,400 રૂપિયા લઈ લીધેલ, જેનો વલ્લભભાઈને અંદાજ આવી જતા એમને ધક્કો મારીને 3 જણા દુકાનમાંથી નાસી ગયેલ અને ચોથો વ્યક્તિ રિક્ષા લઈને દુકાનથી નજીક તૈયાર જ ઊભા હતા। 4 જણા 98,400 રૂપિયાની ચીલ ઝડપ કરેલ, જેનું અમરેલી સિટી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો। ત્યારબાદ એસપી સરની સૂચના આધારે એલસીબી પીઆઈ પટેલ નાઓ દ્વારા અલગ અલગ ટીમો બનાવી અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે ચેક કરતા 4 આરોપીઓ જામનગર હાપા રેલવે સ્ટેશનના બાજુના હોય અને રાજેન્દ્ર દાંદલ, ધનસિંહ સોલંકી, સન્ની પરમાર અને ધનસિંહ ડાંબી આ 4 જણાઓને ટ્રેક કરી અટક કરવામાં આવ્યા છે। ગુનાહિત ઇતિહાસ ચેક કરતા એક આરોપીનો જામનગરના લાલપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ધનસિંહ સોલંકી વિરુદ્ધ ચોરીનો ગુનો દાખલ થયેલ છે અને હાલમાં આગળ તપાસ કાર્યવાહી ચાલુ છે। छत्तीसगढ़ के मरवाही नगर पंचायत के अध्यक्ष समेत पार्षदों के मनोनीत होने के बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम में गोरेला पेंड्रा मरवाही के प्रभारी मंत्री और छत्तीसगढ़ के कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और मरवाही के विधायक प्रणव कुमार मरपच्ची भी शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा नेताओं का कार्यकर्ताओं ने जोरदार आतिशबाजी और पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष किशन सिंह ठाकुर समेत के सभी पार्षदों को प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के समक्ष शपथ दिलवाई गई। मरवाही नगर पंचायत काफी लंबे समय से मांग थी, जो कि आज आके उसकी प्रतिपूर्ति हो पाई है। और मेरा प्राथमिकता ये रहेगा कि विकास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि पहले नरेंद्र मोदी जी थे, अभी विष्णुदेव साय जी हैं और मैं, मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार है। उस हिसाब से मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा विकास करने का प्रयास करूंगा। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की बदहाल व्यवस्था पर सवाल करने पर प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि आने वाले समय में विष्णुदेव की सरकार में नगर पंचायत मरवाही में निश्चित ही विकास की गति निरंतर बढ़ेगी। आज नगर पंचायत के मरवाही के प्रथम अध्यक्ष के रूप में हमारे बहुत ही लोकप्रिय किशन ठाकुर जी को आज पदभार ग्रहण करना था। उस शुभ मुहूर्त में मैं भी आया था, मैंने उनको बधाई शुभकामना दी। और ये नगर पंचायत मरवाही निश्चित रूप से आने वाले समय में अपने इस क्षेत्र के विकास के साथ यहाँ के लोगों को सुविधाएं देने के साथ साथ आगे प्रगति पर बढ़े, ऐसी शुभकामना हमारी ओर से है।